राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे श्याम सर्कल चैनल पर स्वागत है। रास्ते देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कहीं जा रहे हैं, तो चलिए आपका ये सरप्राइज खत्म कर देते हैं। आज हम निकल पड़े हैं श्री राधा रानी की पावन नगरी बरसाना धाम के दर्शन के लिए। देखिए कितनी सुंदर पहाड़ी रास्ता और मनमोहक नज़ारा है। आइए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए और राधा रानी के चरणों में हाजिरी लगाइए। जब श्री जी का बुलावा आए तो रुकना असंभव है, इसीलिए हम निकल पड़े सुबह सवेरे तैयार होकर जल्दी से श्री जी के दर्शन के लिए। और रास्ते में हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक, वहाँ किया हमने नाश्ते में हमने लिए आलू के पराठे और ब्रेड पकौड़े। हमने ली पराठों के साथ चाय और मेरे छोटे भाई ने ली दही। और निकल पड़े हैं एक बार फिर से पावन चरणों के दर्शन के लिए पूरी एनर्जी के साथ। यात्रा शुरू करने के साथ हमें दिखे बिल्कुल न्यू ब्रांड ट्रैक्टर जो कि एक ट्रक लेकर जा रहा था। इनको भी हमने शूट किया और चल पड़े हैं श्री जी के पावन चरणों में। नाश्ता तो बस थोड़ा सा पड़ाव ही था, असली मंजिल तो थी। आगे बढ़ने के साथ सबसे पहला स्टॉप आता है कोकिला वन, जहाँ पर शनिदेव का मंदिर है। शनिदेव की मूर्ति के दर्शन करते हुए हम निकल पड़े आगे की तरफ। फिर आता है नंदगांव, जिसके दर्शन हमने वापस आते वक्त किए थे। और ये बोर्ड देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम श्री जी की पावन नगरी बरसाना धाम में पहुंच चुके हैं। बरसाना धाम पहुंचने से 1-1.5 किलोमीटर पहले आता है रंगीली महल। इसको कीर्ति महल भी बोलते हैं। इसमें श्री जी कीर्ति बस आते और ये है सफ़ेद छतरी, जहाँ पर राधा रानी साल में 2 बार दर्शन देने आती हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ तो है, पर हर किसी के होठों पर एक ही नाम है, राधे राधे। बस कुछ ही कदम और मिलने वाले हैं हम लाडली सरकार से। थोड़ी सी थकान ज़रूर है, लेकिन राधा रानी के दर्शन की खुशी हर थकान को भुला देती है। और आखिरकार हमें लाडली सरकार श्री राधा रानी के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। सच कहें तो यहाँ आकर हर थकान पल भर में ही दूर हो गई। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, लाडली महाराज की जय। राधा रानी सरकार के तो दर्शन हो गए हैं, अब महल के ऊपर से बरसाना धाम का सुंदर नज़ारा भी देख लेते हैं। और सामने दिखाई दे रहा है राधा रानी का भव्य महल। यह मंदिर पहाड़ की चोटी पर बना है और प्राचीन राजस्थानी ब्रज शैली वास्तुकला इसे बेहद आकर्षित करती है। निकास द्वार से निकलने के बाद सीढ़ियों से होते हुए हमें नीचे जाना होता है। वाह कितना सुंदर नज़ारा है।
चारों तरफ फैली पहाड़ियाँ और दूर दूर तक बसे घर और भक्ति में डूबा हुआ बरसाना सचमुच मन मोह लेने वाला है। और वहाँ से आने के बाद हम आ पहुँचे श्री जी के दादा दादी के महल में। यहाँ पर हमने श्री जी के दादा दादी के दर्शन किए और यहाँ पर 500 रुपए का जुर्माना लिखा हुआ था, इसीलिए हमने बाहर से ही थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली। के दर्शनों का प्रभाव बच्चों पर भी दिखाई दे रहा है। भतीजी ने एक प्यारा सा भजन सुनाया और उसके बाद हमने किया खाना ऑर्डर। जब तक उसने भजन सुनाया तब तक आ चुकी थी हमारी खाने की थाली। तो देख लीजिए आज हमने खाने में क्या क्या खाया। खाना खाकर और थोड़ा रेस्ट कर कर हम चल पड़े अपने घर की तरफ। रास्ते में आंधी इतनी ज़बरदस्त थी, हर जगह धूल ही धूल हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद बारिश भी आने लगी। मौसम इतना सुहावना हो गया था। सुहावने मौसम का आनंद लेते हुए हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। आते आते हमें शाम के 5:30 बज गए थे। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आप भी बरसाना धाम आने की सोच रहे हैं तो ज़रूर बरसाना धाम आइए और श्री जी की भक्ति में डूब जाइए। श्री जी की भक्ति जिसके मन में बस जाती है उसके होठों से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, राधे राधे, राधा रानी सरकार की जय। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में एक नई यात्रा के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, राधे राधे।